साथियों, जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म क्या है? मृत्यु क्या है? क्या साथियों पुनर्जन्म भी होता है? नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु की। और साथियों, जन्म कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में ही बात करेंगे। जन्म साथियों, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है उसको जन्म कहते हैं। साथियों, मृत्यु जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरीर और जीव का किसी काल में वियोग हो जाना उसको मरण कहते हैं। साथियों, जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं उनका उस समय ईश्वर ही आधार होता है। जो जन्म हो गया है वह पहला, और जो मृत्यु व मोक्ष होके होगा वह दूसरा, और जो इस समय वर्तमान में है वह तीसरा, और जो विद्या व आचार्य से होता है साथियों वह चौथा जन्म है। साथियों, जन्म चार प्रकार का होता है: पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, पुनर्जन्म और विद्या जन्म। साथियों, जन्म के अंदर दो बातें हैं। एक, किसी शरीर के साथ संयुक्त होना, और दूसरा साथियों कर्म करने में समर्थ होना। साथियों, जब जीव गर्भावस्था में होता है तब उस समय उस जीव का संयोग दो शरीर अर्थात एक उसके लिए बन रहे उसके शरीर के साथ तथा दूसरा निर्माता यानी उसकी माता के साथ शरीर के साथ होता है, किंतु उसको कोई भी जन्म नहीं करता क्योंकि उस अवस्था में वह जीव स्वतंत्र कर्म करने में समर्थ नहीं होता। साथियों, गर्भावस्था से मुक्त होने और प्रसव के पश्चात जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो साथियों श्वास प्रश्वास की क्रिया, देखना सुनना आदि स्वतंत्र कर्म करने लगता है। साथियों, इसी को कर्म करने में समर्थ होना कहते हैं। साथियों, मृत्यु के पश्चात तथा अगले जन्म से पूर्व कुछ काल जो भ्रमण का होता है उस समय साथियों जीव अपने सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है किंतु कर्म करने में समर्थ नहीं होता, अतः इसको भी जन्म नहीं कहा जाता है। साथियों, इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जन्म की परिभाषा में दूसरी बात यानी कर्म करने में समर्थ होना लिखा है। साथियों, माता पिता के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसको औरस पुत्र कहते हैं, और विद्या आचार्य के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसको मानस पुत्र कहते हैं। पहले को पितृकुल परंपरा तथा दूसरे को गुरुकुल परंपरा कहते हैं। साथियों, जन्म के और ही प्रकार हैं जिनका वर्णन दर्शन शास्त्रों में आया है। साथियों, पहला है सांकल्पिक जन्म। साथियों, यह जन्म केवल एक बार ही होता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के आदि में साथियों हजारों की संख्या में युवा की अवस्था में जो उत्पत्ति होती है साथियों उसको सांकल्पिक जन्म कहते हैं। इसके उपरांत मैथुनी तथा अमैथुनी जन्म की परंपरा चल पड़ती है। साथियों, मैथुनी जन्म के दो भेद होते हैं, पहला जरायु, दूसरा अंडज। साथियों, माता पिता के संयोग के उपरांत जेड़ से लिपटे हुए पैदा होना। साथियों, जैसे मनुष्य और पशु की उत्पत्ति इसी श्रेणी में आती है, ये जरायु जन्म का प्रकार है। साथियों, दूसरा है अंडज। माता पिता के संयोग के उपरांत पहले अंडे के रूप में पैदा होना, उसके बाद अंडे से दूसरी बार पैदा होना, जैसे पक्षी, सरीसृप के वर्ग के जंतु। साथियों, ये दो बार पैदा होते हैं और इन्हें द्विज भी कहते हैं। साथियों, अमैथुनी जन्म के भी दो प्रकार होते हैं, पहला स्वेदज और दूसरा उद्भिज जन्म। साथियों, स्वेदज जन्म यह अमैथुनी जन्म है। माता पिता के संयोग के बिना साथियों पसीने आदि से उत्पन्न होना, जैसे लीक, जूं इत्यादि। दूसरा साथियों उद्भिज जन्म, वर्षा ऋतु के समय गोबर या भूमि के अंदर से जिन जंतुओं की उत्पत्ति होती है उनको उद्भिज कहते हैं, जैसे घेंघवार आदि। साथियों, इस सृष्टि के अंदर असंख्य योनियां हैं, वे सभी इन्हीं जन्मों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी योनियों मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, जन्म के उपरांत जीवन का शुभ आरंभ हो जाता है और इस जीवन का मृत्यु साथियों अंत से होता है। जन्म और मृत्यु के बीच के काल को ही जीवन कहते हैं। साथियों, मृत्यु के दो भेद होते हैं, पहला काल मृत्यु, दूसरा होती है साथियों अकाल मृत्यु। काल मृत्यु साथियों पूर्ण आयु भोगने के बाद जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उससे पूर्ण आयु यानी कि काल मृत्यु कहते हैं। साथ ही दूसरी होती है अकाल मृत्यु, पूर्ण आयु से पहले ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाना, जैसे किसी रोग से या शोक से या फिर दुर्घटना इत्यादि से, वे सभी अकाल मृत्यु हैं। इसी प्रकार से 100 वर्ष अथवा इसके उपरांत जितनी भी मानवीय मृत्यु हैं वे सभी काल मृत्यु हैं। साथियों, ये 100 वर्ष का नियम केवल मनुष्यों के लिए है, अन्य योनियों के लिए ये आयु अलग अलग है, जैसे कछुए, सांप और पशु पक्षी आदि। साथियों, चाहे काल मृत्यु हो या काल मृत्यु, सर्वत्र शरीर से जीव का वियोग होना तथा स्वतंत्र स्वाभिमानी कर्म करने में असमर्थ हो जाना, जहां ये दोनों बातें हों उसको ही साथियों मृत्यु कहते हैं। साथियों, संयोग का अंत वियोग से तथा वियोग का अंत संयोग से होता है। इसी संयोग यानी कि जन्म, वियोग यानी कि मृत्यु के मध्य में ही जीवन है।